इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से कमलनाथ का बड़ा आरोप। बोले प्रदेश में बहन बेटियों को सबसे ज्यादा खतरा भाजपा नेताओं से है। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उद्योगपतियों की जेब भर रही मोदी सरकार, केंद्र पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी वाड्रा, राजस्थान में उड़ गई है भाजपा की नींद। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पवन खेरा ने केंद्र पर किया प्रहार, बोले योजनाओं में हुआ भ्रष्टाचार छुपाने के लिए बना रहे सीएजी पर दबाव। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान से मचा बवाल। जानिए कैसे तैयार होता है इसका रिपोर्ट। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी के मामले में फिर सुनवाई टली, भाजपा कर रही है फंसाने की कोशिश। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कि भाजपा राहुल गांधी को नहीं रोक पाएगी? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद ट्रक वालों से राहुल गांधी मिले, कुलियों से मिले, आम लोगों से मिल रहे हैं, डोसा बनाने वाले से मिल रहे हैं, डोसा बना रहे हैं, स्कूटी पर चल रहे हैं, तो आम लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भाजपा राहुल गांधी को रोक पाएगी कि नहीं रोक पाएगी? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप भी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया की जीत होगी तो कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि कमलनाथ का बड़ा आरोप। बोले प्रदेश में बहन बेटियों को सबसे ज्यादा खतरा भाजपा नेताओं से है। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है। कांग्रेस ने 230 में से 229 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब चुनाव प्रचार भी तेज होते जा रहा है। इस बीच पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 साल में मध्य प्रदेश को महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश बना दिया है। प्रदेश में बहन बेटियों को सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी से है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है। मध्य प्रदेश की जनता ने अब इस सूरत को बदलने का संकल्प लिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि 1 महीने बाद बनने वाली कांग्रेस की सरकार पहले से घोषित योजनाओं को अलावा बेटी के जन्म से लेकर के उसके विवाह तक 2,51,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। बेटी के विवाह के लिए 1,01,000 रुपए की सहायता देगी। महिलाओं को महानगर की बसों में मुफ्त यात्रा के पास देगी। उन्होंने महिलाओं को 1,500 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वचन के साथ 7 अन्य वचन भी दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर अपनी बहनों को कमलनाथ ने बड़े वचन साथ दे दिए हैं और साफ साफ कह दिया है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कमलनाथ ने कि बोले प्रदेश में अगर बहन बेटियों को सबसे ज्यादा खतरा है तो वो जो है वो भाजपा नेताओं से है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कि किसकी मध्य प्रदेश में बनने जा रही है सरकार? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि उद्योगपति की जेब भर रही मोदी सरकार, केंद्र पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी वाड्रा। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उद्योगपतियों को आगे बढ़ा रही है, उनकी जेब भर रही है, जनता के बारे में नहीं सोच रही है। इसकी नीति गरीबों से खींचने और उद्योगपतियों को सींचने की है। प्रियंका गांधी शुक्रवार को दौसा जिले के सिकरार में जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी पर निशाना साधा और कहा कि मैंने टीवी पर देखा था, पता नहीं सच है या कि नहीं। पीएम मोदी कुछ समय पहले देव नारायण मंदिर गए थे और एक लिफाफा डालकर आए। बाद में लिफाफा खोला गया तो उसमें 21 रुपए निकले। देश में यही हो रहा है, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं लेकिन उसमें कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों राजस्थान में उद्योगपति की जेब भर रही है मोदी सरकार, केंद्र पर जमकर बरसी है प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी ने साफ साफ बोला है कि जब मोदी जी मंदिर गए थे उन्होंने एक लिफाफा डाला था तो लोगों को लगा कि लिफाफे में बहुत कुछ होगा, लेकिन लिफाफे को जब खोला गया तो उसमें मात्र 21 रुपए निकले। जी हाँ दोस्तों, मात्र 21 रुपए निकले उस लिफाफे से। और प्रियंका गांधी ने इसी को लेते हुए घेरा और कहा है कि देश में यही तो हो रहा है, दिखाया बहुत कुछ जा रहा है, वचन बहुत कुछ के देते हैं, वादा बहुत कुछ करने का करते हैं, सपने बहुत कुछ का दिखाते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो लिफाफा खुलता है तो उसमें कुछ भी नहीं निकलता है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कि प्रियंका गांधी ने जो सही कहा है वो सब सही है? तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पवन खेरा ने केंद्र पर किया प्रहार, बोले योजनाओं में हुए भ्रष्टाचार छुपाने के लिए बना रहे सीएजी पर दबाव। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि
मोदी सरकार प्रमुख सरकारी योजनाओं में गलत कामों की ओर इशारा करने वाले अधिकारियों का ट्रांसफर करते भारत के नियंत्रण जनरल जैसा स्वतंत्र संस्था को बंद करने और कुचलने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने दावा किया कि मोदी सरकार की भारतमाला परियोजना, द्वारका एक्सप्रेसवे और आयुष्मान योजना में गलत कामों को उजागर करने वाली 3 सीएजी अधिकारियों को बिना सोचे समझे बाहर कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रपति मुर्मू इतने दबाव में है कि वह किसी भी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर रही हैं। पार्टी प्रवक्ता और संचार विभाग में मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मोदी सरकार स्वतंत्र संस्थाओं को नष्ट करने का अपराध करके अनिवार्य रूप से अपराधी बन गई है। उन्होंने कहा कि मीडिया और समाज इस मामले पर चुप है। पवन खेरा ने याद दिलाया कि कैसे कुछ टीवी चैनल और नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं ने एक पूर्व सीएजी की लीक के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ लगातार दुर्भाग्यपूर्ण अभियान चलाया था। उन्होंने कहा वह सभी रिपोर्टर जिन पर वह दुर्व्यवहारपूर्ण अभियान आधारित था, वह अभी झूठ और मनगढ़ंत साबित हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पवन खेरा ने केंद्र पर कर दिया है प्रहार और बोले योजना में हुआ भ्रष्टाचार छुपाने के लिए सीएजी पर दबाव डाल रही है मोदी सरकार। तो आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान से मचा बवाल। जानिए कैसे तैयार होता है इसका रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI यानी वैश्विक भूख सूचकांक जारी किया गया। भारत में GHI में 125 देशों की लिस्ट में 111वें पायदान पर रखा गया है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले मुल्क के लिए इस लिस्ट में इतने नीचे होना थोड़ा शर्मिंदगी भरा है। हालांकि GHI के जारी होने के बाद यह ही विवाद शुरू हो गया है। सबसे पहले विवाद तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान पर हुआ। दरअसल एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कई लोगों ने कहा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स बेतुका है, वह उस इंडेक्स को कैसे बनाते हैं। 140 करोड़ के देश में 3000 लोगों को फोन आता है और उससे पूछा जाता है कि क्या आप भूखे हैं। उन्होंने कहा कि GHI के मुताबिक भारत से बेहतर पाकिस्तान कर रहा है, यह कैसे संभव है। स्मृति ईरानी के इस बयान के बाद लोगों ने कहा कि वह भूखे लोगों का मजाक उड़ा रही हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 111वां स्थान मिला है, जो दिखाता है कि भारत में भुखमरी की गंभीर समस्या है। इस लिस्ट में पाकिस्तान 102वें, बांग्लादेश 81वें, नेपाल 69वें और श्रीलंका 60वें स्थान पर है। कुल मिलाकर भारत के सभी पड़ोसी देश में उससे बेहतर प्रदर्शन किया है। ऐसे में अब यह सवाल उठा रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है और आखिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कैसे तैयार किया जाता है। आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वेबसाइट के मुताबिक GHI एक ऐसा टूल है जिसे वैश्विक क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर मापने और ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। आसान भाषा में कहें तो इसके जरिए यह मालूम चलता है कि आबादी का कितना बड़ा हिस्सा भूखा है और उसमें पोषण की क्या स्थिति है। GHI हमें यह भी बताता है कि भूखमरी से निपटने में क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बुरी तरीके से गिर गई है भाजपा या फिर का स्मृति ईरानी भी, क्योंकि वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का सबसे कम 111वां रैंक आया है और स्मृति ईरानी में इसमें बयान भी दे दिया है, जिससे मच गया है बवाल। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी के मामले में फिर सुनवाई टली। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका में MP MLA कोर्ट में सुनवाई शनिवार को वकीलों की हड़ताल से 4 नवंबर के लिए टल गई। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में हनुमानगढ़ निवासी विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को मानहानि का वाद दायर किया था। आरोप है कि एक वीडियो फुटेज में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सही में ये केस सही है या फिर से राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश कर रही है भाजपा। और राहुल गांधी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्होंने कुलियों से, ट्रक ड्राइवरों से, तेलंगाना में डोसा बनाने वाले से सबसे मिल रहे हैं और सबकी दिल की बात सुन रहे हैं। और भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, अब राहुल गांधी को रोकना नामुमकिन है। तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।